Hello guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So, guys, before listening to this particular audio, please close your eyes and listen to this audio for the next 2 to 3 minutes. जैसे मैंने तुम लोगों को पहले के वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया है, मैं आई हैव गिवन यू ऑल द टिप्स फॉर द टैक्सेशन पेपर, बट आई नो दैट बिफोर यू गो फॉर द टैक्स पेपर यू ऑलवेज हैव दैट फियर ऑन द एग्जाम डे, यू ऑलवेज हैव दैट फियर एंड एनजाइटी. तो दो तीन चीज़ें मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ एंड आई नो दैट वॉट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. नंबर वन, सर वी आर टोटली स्कैर्ड राइट नाउ. हम लोगों को नहीं समझ रहा है दैट हम लोग ने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा. Okay, I'll tell you one thing that see these things are not in your hands, and getting scared and anxious लगना is very normal because you have taken efforts. See, किसको डर लगता है ना, जिन्होंने मेहनत किया है. अगर जिन्होंने मेहनत नहीं किया होगा ना, उनको डर नहीं लगेगा. So you have done enough. As I always say, you have done enough. You have done all the module questions. You have done everything. Now see, being an anxious person, it is absolutely okay if you're feeling anxious, but don't be scared, because if you are scared, no, then in that case आपको ना आपका वो negative impact आएगा in the paper. So anxious होना is fine, but don't be scared. You know everything, and even if the paper comes difficult, you will be able to crack that paper. So तुम लोग टेंशन इसका मत लेना. So number one, if you are getting scared, don't be scared because it will negatively impact the paper. Just तुम लोगों को खुद को एक चीज़ बताना, जैसे देखो वैसे भी हम लोगों को मालूम नहीं कैसे पेपर आने वाला है. सो वी हैव टू ऑप्शंस टू से. नंबर वन, द पेपर विल बी डिफिकल्ट, आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. एंड नंबर टू, I the paper is going to be very simple for me at least, and I will be able to solve everything. अगर हम लोग सब कुछ hypothetically बात कर रहे हैं, then why not to talk about positivity than negativity? So let's send this positive powers to the universe, and let's try to say this, that paper is going to be easy for me. I will be able to manage it. Even if it is difficult, I will definitely manage it. Right? So with this approach, you are going to go for the paper. And तुम लोग ही मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम लोग ने इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत किया है, इतने सारे चैप्टर्स किए हैं, इतने सारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है तुम लोग ने, और तुम लोगों को लगता है पेपर में कुछ भी नहीं आएगा तुम लोगों को. ऐसा होगा क्या? इट विल नॉट हैपन, एंड यू विल नॉट लेट दैट हैपन, बिकॉज यू आर अ वॉरियर दोस्त, यू आर अ वॉरियर, एंड यू विल मेक श्योर दैट दिस डज नॉट हैपन. Right, so please go with the for the paper with all the positive attitude. And the next point is कि सर हम लोगों को सब कुछ याद आएगा कि नहीं? 100% याद आएगा, सब कुछ तुम लोगों को याद आएगा. सो ये मेरा गारंटी है, बिकॉज हम लोगों को अभी लगता है कि अभी हम लोगों को याद नहीं है, बट वंस वी विल फाइंड वंस वी विल सी द पेपर, हम लोगों को सब कुछ याद आ जाएगा. ठीक है, ये तेरा सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, सर वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट 100% सिलेबस. सर अभी भी हमारा ना दो तीन चैप्टर्स बाकी है. आई विल टेल यू वन थिंग, इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 80% और 85%, you are still at a good stage. And you know कि with this preparation you will be able to score well, because we always get options in the exam. ठीक है, तो वो ऑप्शन में ना तुम लोग ने जो चैप्टर्स नहीं किया ना, वो निकल जाएंगे. तो बिल्कुल दोस्त उसका भी टेंशन मत लेना कि अगर पूरा भी नहीं हुआ है ना, जो सी फोकस ऑन द थिंग्स which you have done. Now I will give you a simple example, that you are absolutely thirsty. Just imagine this, you are absolutely thirsty. 3 दिन से तुम लोग ने पानी नहीं पिया है. सो यू कैन इमेजिन हाउ थर्स्टी यू आर, और आप ना मर रहे हो पानी पीने के लिए, कि मुझे पानी पीना है, पानी का बूंद मिलेगा ना एक, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और उस ऐसे सिचुएशन में आपके सामने में आता हूँ और मैं आपको आके बताता हूँ दैट ये लो पानी, और मैं पानी का ग्लास लेके आता हूँ. पानी के ग्लास में 75% वाटर है और 25% इट इज़ एम्प्टी. यू टेल मी वन थिंग, इफ़ यू आर टू थर्स्टी, विल यू फोकस ऑन दोज 20% 25% जो एम्प्टी है, और विल यू फोकस मोर ऑन 75%? ऑफ कोर्स यू विल फोकस मोर ऑन 75%, बिकॉज वो जो पानी है ना, उसका वैल्यू तुम लोगों को ज़्यादा है. और एग्जैक्टली सेम चीज़ ना हम लोगों को एग्जाम में करना है. जो हम लोगों को आता है ना, जस्ट फोकस मोर ऑन दैट, बिकॉज उसके ही बेसिस पे तुम लोगों को मार्क्स मिलने वाले. जो तुम लोगों को नहीं आता है ना, उसके बारे में सोच के हम लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला. राइट, सो फोकस मोर ऑन द थिंग्स विच यू नो, रादर देन focusing on the other rest of the things.
right? I am pretty confident that you are going to perform very well in today's paper. I wish you all the very best for today's paper. You are going to kill it, rock it. जैसे भी पेपर आएगा, अच्छा आया तो you are going to perform, अगर बुरा भी आया तो you are going to struggle, but you will be able to stand very strong in the paper. I am very confident about it. So जैसे आपका पेपर जाएगा, प्लीज़ मुझे मतलब मुझे तो पेपर मिल ही जाएगा. I will make a video about how is the difficulty. Of course I will not make a video regarding the reviews because मुझे I don't believe in that. So definitely हम लोग पेपर के बाद मिलेंगे यूट्यूब पे. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट जैसे भी पेपर गया होगा ना, तो आई जस्ट नीड योर वन मैसेज कि भैया पेपर ऐसे गया, पेपर अच्छा गया, पेपर बुरा गया, वॉट एवर इट कैन बी. जस्ट मुझे मैसेज करना सो दैट मुझे समझेगा कि आपका पेपर एग्जैक्टली कैसे गया है. चलो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो टिल द एंड. आई विश यू ऑल द लक वंस अगैन. You are going to rock it because you are a rock star. Bye bye and take care.